हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। संडे मॉर्निंग मेरी अभी आँख खुली है और जो है ना बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। गरज चमक के साथ जो है ना बारिश शुरू हो गई है और हब भी हो रहा है, हवा नहीं है बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा जो बादल करके हाँ जी, बारिश और तेज़ हो गई है और बड़ी अच्छी सी जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई है बारिश की। संडे है, इतना ट्रैफिक भी नहीं है, रश भी नहीं है, शॉप्स भी बंद हैं सारी। हाँ जी, यहाँ जो है ना 12 बज रहे हैं, 12 बजने में 10 मिनट और अंधेरा देखें कितना हो रहा है कि पूरे में जो है ना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वरना धूप और रोशनी जो है ना पूरे घर में होती है कि दिन में लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी कंटिन्यू जो है ना बारिश चली रही है और आज तो बाहर स्ट्रीट लाइट्स भी जो है ना ऑफ़ नहीं हुई हैं और बारिश तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। पान जो है ना अपने स्कूल का बैग डन कर रहे हैं क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं, ईद वेकेशन ख़त्म, हॉलीडेज़ ख़त्म और अब स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल। और आज पूरा दिन होती रही है माशाल्लाह से बारिश और अभी भी कंटिन्यू जो है ना टीपाटापी चल रही है। टीपाटापी बोले तो फुहार। और मौसम बड़ा ठंडा ठंडा अच्छा हो गया, अल्लाह ताला के अपने एसी ऑन हो गए, अल्लाह करे ऐसे ही रहे। और अबान अपना बैग बना रहे हैं क्योंकि अबान ये देखो शॉर्पनर का कचरा गिर गया, ये रहा बैग के पास। तो बस अबान अभी अपना खेल रहे थे बोर्ड वगैरह के साथ भी और पढ़ भी रहे थे साथ साथ। और जो है ना बॉक्स अपना कंप्लीट करके रख रहे हैं क्योंकि कल से इंशाल्लाह सब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पे अबान का हो गया है मैगी टाइम। अबान को मैंने मैगी बना के 2 प्लेट्स में जो है ना डिवाइड कर दिया ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। अबान को लगी थी ज़बरदस्ती भूख, खेल कर आए थे तो अबान के खेल के आने के बाद जो है ना मैगी टाइम था और अबान को मैंने जल्दी से करके दी है ठंडी और अबान अब उसको स्टार्ट ले चुके हैं। हो तो जी आप खाइए मैगी और अब हम जा रहे हैं किचन में अपनी कुकिंग की तरफ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने आज की। और आज की मेरी रेसिपी है चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बना रही हूँ और मैं वो बना रही हूँ अपने घर के मसाले से, सिंपल और बहुत मज़ेदार झटपट और चटपटा कोरमा। तो झटपट इसलिए बनेगा क्योंकि कोरमे के अंदर जो पूरा एक स्टेज होता है, प्रोसेस होता है, वो प्याज लाल करने का ही होता है, बहुत लंबा कटिंग का और फिर लाल करने का। वरना चिकन कोरमा तो हंसते खेलते झटपट बन जाता है। और यहाँ पर तो आप लोगों को पता ही है कि सबका फेवरेट है। कल बना ली थी मैंने गलती से दाल अपने मियाँ जी की फरमाइश पे, जबकि सब चीज़ें थी उस पर भी मुझे अबान ने बोला कि आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी, जबकि इतना अच्छा सब कुछ बनता है। तो अब मैंने फिर ये सोचा कि चलो जी दाल भी रखी हुई है और साथ में बनाते हैं चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमे के लिए मैंने मसाले निकाल लिए अपने घर के, वो आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। और कोरमा बना के कुकिंग करके फ्री होके मुझे जाना है अपनी फ्रेंड से मिलने ईद पे, क्योंकि मैं अभी तक उनसे मिलने नहीं गई थी। तो आज मुझे जाना है अपनी फ्रेंड की तरफ। तो मैं बस कोरमा डन करके और अपना तैयार होके फिर मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने के लिए। मिल के फिर आके हम अपने घर में ही खाना खाएंगे क्योंकि कल है स्कूल और उसके लिहाज से जो है ना जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये रहा हमारा चिकन का तकरीबन 1 किलो गोश्त है। उसमें जो है ना मैंने दही ली है, आधा किलो से थोड़ी सी कम है, थोड़ी मैंने निकाल ली है। और ये रहा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। प्याज हमारी यहाँ हो रही है ब्राउन क्योंकि जो है ना प्याज को ही असल चीज़ होती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना कड़वा और अजीब सा कसाला टेस्ट हो जाता है इसका कोरमे का। तो टेस्ट को जो है ना हमें अपने प्याज के लिहाज से कंट्रोल करना होता है कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो, ज़्यादा जले नहीं, ये कोरमा जो है ना कड़वा ना बने। तो इधर ये लाल हो रही है। इधर मैंने अपने निकाल लिए हैं मसाले। इसमें डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, सब्ज़ इलायची है, इलायची पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। मैंने अच्छे से उसको पीस लिया है पाउडर फॉर्म में क्योंकि देगी कोरमे की जो खुशबू है ना वो पिसे हुए ज़ीरे से और सब्ज़ इलायची से बहुत अच्छी आती है। और जायफल का थोड़ा सा पाउडर डाला है मैंने 2 चुटकी। तो ये सारा हमारा आ गया मसाला। और ये तकरीबन 1 किलो चिकन के लिहाज से मैंने मसाला लिया है, ये समझ लें 5 टेबल स्पून है ये मेरे पास। तो कोरमा थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है क्योंकि प्याज होती है मीठी और जो है ना दही इसको बैलेंस करती है। और मसाला आप अपने लिहाज से डालिएगा, मैंने अपने घर के लिहाज से मसाला डाला है।
हाँ जी, यहाँ पे चिकन हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन कह लें इसको आप। जो है ना, मैंने ऑयल गर्म था, उसी के अंदर मैंने तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको भून के साथ ही मैंने चिकन डाल दी। चिकन इसके अंदर अब आप लोगों के सामने फ्राई हो गई है अच्छे से, क्योंकि अमूमन जो है ना चिकन कच्ची कच्ची होती है, ब्लड निकलता है, तो वो फिर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है खाने वालों के सामने, वो चाहे आपके अपने घर वाले हो या कोई आउटसाइडर हो, गेस्ट हो। तो चिकन को मैं अच्छे से हमेशा भून लेती हूँ ताकि उसकी हीट और उसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और फिर वो पक भी जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाला अपना, जो मैंने आप लोगों को बताया था, दिखाया था अपना सारा। इसमें भी सारा गरम मसाला सब चीज़ें आ गई हैं। पेस्ट हमारा यहाँ पे जो है ना बन गया है, रेडी हो गया है। और ये रहा हमारा अदरक चॉप किया हुआ, मैंने रखा हुआ था फ्रीज़ किया हुआ, कि आपका झटपट जो है ना काम बड़ा आसान हो जाता है। इन छोटे छोटे कामों से जान छूट जाती है। इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि मैं कढ़ाई में, कौरमे में, किसी भी चीज़ में, स्टू वगैरह में मेरे पास रेडी होता है और मिल जाता है। अब मैं इसको भूनती हूँ और भून के मसाला और अदरक डालती हूँ। हाँ जी, देगी कौरमा हमारा आ गया भुनाई पे। इस वक्त इसमें हमने अदरक का लच्छा भी कटा हुआ अपना डाल दिया है और साथ ही हमने दही और प्याज का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। जब ये और तेल अलग हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना सेपरेट हो जाएगा ऑयल मसाले से, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास तकरीबन, क्योंकि कौरमा बहुत शुरवे वाला नहीं होता, आलू गोश्त नहीं है, ये कौरमा है। कौरमा हमेशा गाढ़ा गाढ़ा होता है और अच्छा बनता है। तो खैर अपने लिहाज से आप लोग बनाते हैं, मैं अपने लिहाज से बनाती हूँ, तो उसमें मैं पानी कम डालूँगी और बस इसको गलने रखेंगे और फिर तैयारी करेंगे अपनी झटपट शुरू जाने की। कर रही हूँ वेयर आज जो है ना वाइट के ऊपर, आपको पता है कौरमे की भुनाई से जो ना बड़ी छींटें उड़ती हैं, तो मैंने इसलिए पहले कौरमे को डन कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं होंगी रेडी। और जो है ना आज मौसम भी आशिकाना है बरसात का, सुबह से बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह से, बारिश भी हो रही है और अभी तो खैर रुक गई है, लेकिन अभी मेरे मियाँ जी की कॉल आई थी तो वो बता रहे थे कि हल्की हल्की फुहार हो रही है, टिप टिप बरसा पानी। और बस गर्मी ख़त्म हो जाए, ये जो वबा चली हुई है फ्लू वगैरह की, वायरल जो है, ये ख़त्म हो जाए। और कौरमा हमारा बड़े मज़े का भुन गया। इसकी शक्ल देख के जो है ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, सब्र नहीं होगा कि वहाँ से आके खाना खाऊं। तो बस आके खाना खाएंगे और इसको मैं कवर कर रही हूँ। पानी डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन छोटा वाला 1 गिलास, ताकि आराम से चिकन भी गल जाएगी और हमारी ग्रेवी भी रह जाएगी कौरमे की। और फिर मैं आपको डन करके दिखा। हाँ जी, देगी कौरमा हो गया है हमारा तैयार। चूल्हा कर दिया है हमने बंद। इसमें दम पे डाल दिया था केवड़ा 2 ड्रॉप जो है ना हमने, और खुशबू से पूरा घर महक रहा है। इलायची पाउडर और ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा जब भी आप लोग घर के मसालों से बनाएं, और उसका रिजल्ट फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बिल्कुल देख वाली हो जाएगी। और केवड़ा मैं दम पे ज़रूर डालती हूँ, चाहे मैं पैकेट का बनाऊँ, चाहे वो मैं घर के मसालों का बनाऊँ। और बिरयानी में भी, जर्दे में भी, खीर में भी केवड़ा, पुलाव में भी केवड़ा मेरा ज़रूर मस्ट होता है। उसमें क्या नाम है, शीर खोरमे में और शाही टुकड़ों में भी। तो जी ये मेरा डन हो गया है। और कौरमे की शक्ल देखते मुझे अपने बड़े भाई और मेरी नंदे याद आ रही हैं। उन दोनों नंदों को भी जो है ना मेरे हाथ का कौरमा बहुत पसंद है और मेरे बड़े भाई का भी फेवरेट है मेरे हाथ का कौरमा। तो मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसकी जो चीज़ फेवरेट होती है वो मुझे ज़रूर याद आता है। और ये रही हमारे कौरमे की लुक। हाँ जी, तो हम हो गए हैं तैयार अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए। आज मैंने अपने न्यू इयररिंग्स पहने हैं जो मुझे बहन ने गिफ्ट करे थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके अंदर जो है ना हार्ट बना हुआ है, सिल्वर कलर के हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और वाइट के साथ तो सिल्वर वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। तो बस अब रेडी हो गई हूँ और अब इंतज़ार हो रहा है अपने मियाँ जी का। हाँ जी, तो हमें लेने के लिए आ रहे हैं हमारे मियाँ जी और हमें ड्रॉप कर देंगे वो वहाँ पे। पिक एंड ड्रॉप हमारे मियाँ जी देंगे, हमारा रेंट भी बचेगा। हम हैं गरीब लोग, तो जो है खैर। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपनी ईदी, कि मेरा ईदी का अमाउंट कितना जमा हो गया है मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरे ज़्यादातर फैमिली ने सब ने ईदी दे दी है। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ईदी, कि मेरी ईदी कितनी जमा हो गई है और मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तो अमीर गरीब की बात नहीं होती, मजाक है खाली और कुछ भी नहीं। इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, खुलूस होना चाहिए। तो साल में एक दफ़ा त्यौहार आता है और ईदी अपनी खुशी से दी जाती है, मोहब्बत से दी जाती है। कोई किसी की ईदी का भूखा भी नहीं होता और ना ही किसी को किसी की ईदी की ज़रूरत होती है। और बस ये खुशी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, खुलूस होता है। एक त्यौहार है, उसका नाम है ईदी।
तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बस अल्लाह ताला इसी तरह प्यार मोहब्बत सलूक इत्तेफाक इज़्ज़त एहतराम रिश्तों में कायम रखे। आप कम मिलें, प्यार मोहब्बत से मिलें और सदा मिलते रहें। मेरी अपनी लॉजिक यही है कि ज़्यादा मिलना ज़्यादा घुसने से बेहतर है कि आप कम मिलें, लेकिन प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम दिलों में हमेशा कायम रहना चाहिए। कि आप बरसों में मिलें, लेकिन जब मिलें तो ऐसा लगे कि जैसे घुल मिल गए और इसी तरह फ़ील होता है। और मैं अपने सब रिश्तों को इसी तरह निभाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बस ये एक छोटा सा मैसेज था और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं अपनी ईदी कि मेरी ईदी कितनी हो गई है। तो बस और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए ताकि मेरी ईदी का अमाउंट जितना भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना मेरी ईदी में सब्सक्राइबर चाहिए थे। मैंने आप लोगों से कहा था, रिक्वेस्ट करी थी, बट मेरे व्यूज़ जितने बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से उतने मेरे सब्सक्राइबर बड़े ही नहीं हैं। व्यूज़ तो माशाल्लाह से हर ब्लॉग पे मेरे इतने आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है ना बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं। बड़ा दिल करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके भूल जाइए कि जी ब्लॉग देखने हैं हमें, उसको फिर दोबारा जो है ना हमें माइनस नहीं करना है। तो ये गेम नहीं है, ये जो जाहिर सी बात है आप लोग तक अपने ब्लॉग बना के सेंड कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ की ज़रूरत होती है। उसमें मैं भी हूँ, मुझे भी जो है ना आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से, हर कोई आप लोगों से बार बार बोल रहा होता है कि जी रिक्वेस्ट हमारी यही होती है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यही सब एक दूसरे को सपोर्ट करने की चीज़। आज ही हम यहाँ पर आए आइसक्रीम खाने, बाहर निकलें और अबान कोई फरमाइश ना करें, तो अबान ने फरमाइश कर दी पापा से कि घर जाने से पहले अब हमने खानी है आइसक्रीम। तो बस अब यहाँ पे ऑर्डर देते हैं अबान की पसंद की। जी आज हम खाने से पहले जो है ना अबान की वजह से, अबान की फरमाइश से खा रहे हैं आइसक्रीम, और कोन मंगवाई हैं आज हमने जो है ना, और वो भी इनकी फुल जम्बू वाली कोन्स। स्कूल जाना है इसलिए जो है फटाफट इनको जल्दी आइसक्रीम खिला करके घर जाके सुलाना है। मेरे मियाँ जी नहीं तो सुलाना है, मेरे बगैर तो सोता भी नहीं है। हाँ अबान इनके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं सोते। आ गई हमारी फेवरेट कोन। आज हमने कोन मंगवाई थी, कप नहीं मंगवाया था, और बहुत ही टेस्टी, और इसकी आधी चोंच तो मेरे मियाँ ही खा गए। अभी इनका कप आएगा ना तो मैंने भी खाना उसमें से। मैंने भी। और अबान भी अपनी कोन एंजॉय कर रहे हैं और बहुत टेस्टी है। हाँ जी हमारे मियाँ जी की भी आ गई है आइसक्रीम। अभी मैं भी इस पे हल्ला बोल रही हूँ, आपने मेरी चोंच खाई है ना कोन की, दोनों को टेस्ट करवा दी। ऐसी बात नहीं है, मेरे मियाँ का दिल बहुत बड़ा है। आखिर मियाँ किसके? मेरे वासवानस के। तो 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं घर आ गई हूँ। आराम से मिल मिला के सारा काम हो गया, खाना भी मेरा बन गया। आते ही मैंने अपने जो है ना चेंज करे हैं इयररिंग, और बस मैं ड्रेस भी अब अपना चेंज करूँगी। और मेरे ड्रेस में भी जो है ना पर्ल्स लगे हुए हैं, और मेरे टॉप्स में भी पर्ल्स लगे हुए हैं। और इस तरह की डिसेंट ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, ड्रेसिंग हो या ज्वेलरी हो बहुत पसंद है। और मज़े की बात, जाते जाते मुड़ गया मेरा लेफ़्ट पाँव, और पाँव में मेरे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब मैं इसमें भी जाके बैंडेज करती हूँ, बाम मलती हूँ, क्योंकि मेरे घुटने के अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है चलते हुए भी और खड़े होते हुए भी। तो इसलिए पाँव भी फोल्ड करके मुझसे नहीं बैठा जा रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि मज़ा आया सब जो है ना, वहाँ पे भी अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से। और थोड़ी सी गैदरिंग चेंज होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और फ्रेंड्स के साथ ही जो है ना हम वहाँ पे बच्चों के स्कूल की बात कर रहे थे कि कल से सब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस मैं भी अब अबान का पीटी ड्रेस प्रेस करूँगी आके जो है ना, कि वो मुझे प्रेस करना है। और वहाँ से जो है ना हम लोगों की बातें हो रही थी अपने स्कूल की, अपनी पढ़ाई लिखाई की और अपने बच्चों की। तो वहाँ पे भी मुझे याद आया, और घर में भी कि एक बाटा का पहले ऐड आता था शूज़ का, तो उसमें जो है ना इसका ऐड होता था, उसके अंदर सॉन्ग ऐसा होता था कि जल्दी चलो स्कूल चलो, बाटा पहन के शूज़ चलो, बाटा के पहन के शूज़ चलो। तो आज वो शाम से मेरे जो है ना जहन में आ रहा है कि जब हम स्कूल जाते थे और हमारे बाटा के शूज़ होते थे, और जब हम लेने जाते थे तो हम यही गाते थे। और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। और अबान ने भी कहा कि अम्मी आपको आज क्या हो गया, ये कौन सा गाना है? मैंने कहा ये बाटा का ऐड होता था, और जो है ना जब हम लोग लेते थे पहनते थे तो हमारा भी टाइम था, और आज अपना टाइम याद आ गया बच्चों के टाइम को देख के। तो बस बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हर चीज़ के साथ, लेकिन जब दोस्त मिलके बैठते हैं, सहेलियां मिलके बैठती हैं, तो बहुत सारी अपनी बातें होती हैं, और उनको याद को ताज़ा करता है इंसान, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और मैं भी फ्रेश हो गई, मज़ा भी आया। जी जनाब, तो हमने अपनी सारी ईदी जो है ना
एक साथ निकाल के कर ली है जमा। और आज बिस्मिल्लाह पढ़ के करती हूँ काउंटिंग, क्योंकि वाकई ईमानदारी की बात करूँ तो मैंने अभी तक नहीं गिनी थी। पहले दिन से जो है ना अभी तक मुझे ईदी मिल रही थी, और मैं फ्रेंड के यहाँ गई तो उनके हस्बैंड ने भी मुझे ईदी दी, क्योंकि वो भी मेरे बड़े भाई बने हैं। तो अब ईदी गिनते हैं अपनी, और कि मेरे पास कितनी जमा हुई है, क्या हुई है, मुझे भी नहीं पता। अंदाज़ा है कि तकरीबन ये 9,000 या 8,000 तो होगी, लेकिन अभी गिनते हैं क्योंकि 5,000 तो मुझे मेरे मियाँ जी ने ही दी थी, और उन्होंने वो नोट लेके मुझे जो है ना चेंज दे दिए थे। तो अब आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13,000 तो जनाब ये मेरे हो चुके हैं। ये हो गए हमारे 13,000। अब हम इनको गिनते हैं कि ये कितने हैं। 500 6 7 8 9 10 11। ओए होए, मतलब मेरे पास हो गए हैं, तो ये मेरे पास हो गए हैं पूरे 14,100। और ये 100 रुपये भी मुझे जो है ना ईदी के मिले हैं, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, तो बहुत प्यार वाली चीज़ होती है। और 100 रुपये भी मेरे जो है एक अंकल है, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए हैं। और बाकी ये सब जो है ना कड़क कड़क नोट जो है ना खर्च करने का दिल भी नहीं चाहेगा मेरा, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं रुकते। और मेरा अंदाज़ा था कि मेरे पास तकरीबन बहुत भी ईदी हुई होगी तो 10,000 हुई होगी, लेकिन ये हुई है 14,100। तो बहुत अच्छी ईदी जमा हुई है मेरी, और ये सिर्फ मेरी ईदी है, इसमें किसी की इंक्लूड नहीं है ईदी जो है। जी, तो आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।